हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल प्रेशर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का 6 नवंबर का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस, कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह के, वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा रागा का लेवल काफ़ी सारे बच्चों को बहुत यहाँ पे दिक्कत पड़ी है, तो ये भी बात करेंगे। रागा का लेवल एक्चुअली में लो था, कैसा था, क्या बातें इसके बारे में है, वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और आपके अटेम्प्ट्स वगैरह कैसे क्या जा रहे हैं, क्या यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर परेशान हो गए हैं कि भाई कम अटेम्प्ट करके आए हैं रागा की वजह से, तो उनको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जीके के क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि मेरे पास में है फटाफट से। तो जीके क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखो, जीके तो आपकी काफ़ी इजी ही आई है, ठीक है ना। जीके में ज़्यादा कुछ टफ आया नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें आई हैं और जीके को मैं इजी बोलूँगा, ठीक है। आगे मैं फिर बात करता हूँ आपका रागा की क्या है उसमें। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप पूछी गई। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप। तो देखो, लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है, सबको पता ही होगा भाई, कावारत्ती है ना। कावारत्ती क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल है। अगर मैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो ये है आपका, यहाँ पर आपका ये पूछा गया था कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कब किया गया था, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट अगर मैं बात करूँ तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। फिर अगर मैं बात करूँ इसको लागू कब किया गया, तो ये आपका किया गया था 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, हमने 26 जनवरी तक का फिर वेट किया, है ना। उसके बाद में क्या किया हमने, 26 जनवरी को इसको अपना पूरे देश में लागू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका क्या आया था। एक क्वेश्चन बना था कि दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम आया था, तो देखो ये आपका कौन सा हो जाएगा। अभी ट्रम्प आए थे ना, अपने जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, अपने तो नहीं है खैर, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो इंडिया में विजिट किया था उन्होंने। तो कौन से स्टेडियम में आए थे, वो मोटेरा स्टेडियम में ही तो आए थे। कौन सा था, मोटेरा स्टेडियम। और आपको पता है भाई, ये तो गर्व की बात हो गई कि इंडिया का जो स्टेडियम है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया, है ना। मोटेरा स्टेडियम, इसको इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या हो गया अब आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है ना, पटेल स्टेडियम। ऑलराइट, इस चीज़ को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका क्या आया था यहाँ पे। चलिए, अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका आया था कि क्या बोल रहे हैं, ये मायोपिया। अच्छा, यहाँ पर देखो मायोपिया किससे रिलेटेड है ना। मायोपिया का जो डिजीज़ है ये किससे रिलेटेड है, तो देखो ये आइज़ में होता है। और आइज़ में कैसे होता है, जैसे कि आपको पास वाली चीज़ें तो दिखती हैं बट जो दूर वाली चीज़ें हैं ना वो नहीं दिखती हैं। तो अब इसको क्या बोल देते हैं, मायोपिया का एक नाम क्या होता है आपका, शॉर्ट साइटेडनेस भी इसका नाम होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है ना, शॉर्ट साइटेडनेस। ऑलराइट, समझ में आ रही है मेरी बात। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है आपका। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि जो आपका ये अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये नासिक जो है ना, नासिक। नासिक पता है ना सभी को, शिव जी का सबसे बड़ा प्लेस है यहाँ पे। नासिक जो है आपका कौन सी रिवर के पास में है, नासिक के पास कौन सी रिवर है, तो ये है आपकी गोदावरी, ठीक है ना। कौन सी रिवर है, गोदावरी है नासिक। और आपका है कहाँ पर नासिक, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है ना। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके पास में कौन सी रिवर है, गोदावरी है। दोनों चीज़ें ध्यान में रहेंगी। चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर अब थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्यूटर का भी देखने को मिला था, कंप्यूटर का, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे और क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देशबंधु जो है, देशबंधु, देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है, तो देखो इनका नाम ये है अपने चित्तरंजन दास, ठीक है, आपको पता भी होगा। चित्तरंजन दास जो है, इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जीके तो अपनी देखो कुछ खास ज़्यादा आई है नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा नॉर्मल सी रीजनिंग आप जो ये जो आपकी जीके है वो आई हुई है। और जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक क्वेश्चन था आपका मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन था। मुझे बच्चा ये बता नहीं पाया कि मिस यूनिवर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था क्या, ठीक है ना। तो इससे क्या क्वेश्चन बना था, ये पूछा था क्या इसकी विनर कौन है या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ऐसा कुछ क्या क्वेश्चन था, ये मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताना। जिन लोगों ने ये एग्जाम दे लिया है वो लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बार हम रागा की बात करते हैं एक बार, कि जो रागा का आपका सेक्शन है, रागा जो है आपका कैसा आया था। देखो, मैं आपसे सीधा जेन्युइनली बात करूंगा, टू द पॉइंट। आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा चीज़ों के इधर उधर घुमाता नहीं हूँ। तो देखो, रियलिटी यही है कि आपका अगर मैं प्रीवियस जो आपके ईयर्स में आपके एग्जामिनेशन हुए हैं ग्रुप एक्स वाई के, उससे कंपैरिजन करता हूँ तो रागा वाज मॉडरेटली टफ, ठीक है ना। मॉडरेटली उनसे क्या था, थोड़ा बहुत क्या था उनसे, अगर वो पिछले वाले पेपर 19 है तो आपका ये 20 ही आया था, ठीक है ना। ज़्यादा इतना बहुत ईजी भी नहीं है, है ना। तो रागा मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि बहुत ज़्यादा ईजी आया है।
पर देखो रियलिटी ये है कि आपका थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, और लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है। देखो आपको करना क्या है कि अपना जो भी आपने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, है ना? जो भी आपके पास में मटेरियल है उसको प्रैक्टिस करो, सब कुछ रिवाइज करके जाओ। और थोड़ा-सा आपको टाइम टेकिंग लग सकता है, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव हो सकता है आपका पेपर, ठीक है ना? कैलकुलेटिव थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखो ये सबके लिए है। ऑलराइट, ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जो देखो अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत ईज़ी है, बट आपका ये क्वेश्चन पेपर ना आपका जो ग्रुप एक्स वाई है उसके कंपैरेटिवली थोड़ा-सा लेवल बढ़ा है, ठीक है ना? और आगे अब इन फ्यूचर आपका लेवल बढ़ेगा ही, ठीक है ना? ये कंपैरिज़न ही जो कॉम्पिटिशन है वो इतना ज़्यादा होता जा रहा है, एसएससी वाला बच्चा जाके ग्रुप एक्स वाई में बैठने लग रहा है ना? तो ये कई सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। सारी की सारी चीज़ें रिवाइज़ करके जाओ, और ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये सबके लिए हैं ना, सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आपको कहीं न कहीं कट ऑफ पर भी इसका जो है फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया आराम से बिंदास होके जाओ, अपना पेपर दो, उसको रिवाइज़ करके जाना सारी की सारी चीज़ों को। अब बात ये है कि बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, ठीक है ना? मक्कारी नहीं करनी, अगर आपको जॉब लेनी है तो सीरियसली पढ़ाई करके जाना, अच्छे से रिवाइज़ करके जानी है सारी की सारी चीज़ें। और मॉडरेटली हल्का-सा आपका ऊपर आया है, इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं है कि आप कहो कि भई एसएससी लेवल का आ गया। एसएससी लेवल का नहीं है, ठीक है ना? कुछ लोग मैंने देखा ये भी बोल रहे हैं एसएससी लेवल का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा कैलकुलेटिव आ गया है, तो आप लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो हो जाएगा। बट स्टिल मुझे पता है टाइम टेकिंग है, तो टाइम इसमें लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आप चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से, जितना हो रहा है उतना करके आना आराम से। बाद में वो आपका कट ऑफ पे भी थोड़ा कहीं न कहीं इसका फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर होती है क्या? समझ में आई मेरी बात? फटाफट से हाँ बोलो नीचे कमेंट में। चलिए, तो फिर ये बातें तो आपकी रागा की होगी, फटाफट से मैं आपको इंग्लिश का और बता देता हूँ, इंग्लिश में आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने। तो देखो इंग्लिश अपना ज़्यादा टफ नहीं आया, ठीक है ना? और ईज़ी ही आया है। देखो कहीं न कहीं पेपर आपका बैलेंस रहता है। अब देखो जीके कितनी ईज़ी आई है, इंग्लिश कितनी ईज़ी आई है, कोई बात नहीं। चलो अब फटाफट से देखते हैं इंग्लिश में आपका कैसा क्या क्वेश्चंस बने हैं। चलिए इंग्लिश का देखते हैं, इंग्लिश की बात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा है, आपको इनिंग दे रखा था एरर में, और आपको उसको क्या करना था, इनिंग्स करना था। कि आपको जो इनिंग वर्ड आपका यूज़ ही नहीं होता है, हमेशा हम इनिंग्स को ही यूज़ करते हैं, चाहे आपका एक इनिंग्स हो, 2 इनिंग्स हो, ठीक है ना? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा का पूरा इनिंग्स ही होता है, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन फिर आपका इंग्लिश में ऐसा बना था कि जो एक्सट्रीकेट होता है, एक्सट्रीकेट वर्ड है, एक्सट्रीकेट, ठीक है ना? इसका आपसे क्या पूछा गया, सिनोनिम पूछ लिया कि भैया एक्सट्रीकेट वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका सिनोनिम होता है जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी चीज़ को फ्री छोड़ देना, है ना? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। चाहे आप इसको रिलीज बोल दो, ठीक है ना? रिलीज भी बोल सकते हैं आप, फिर आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना? ये जो है आपका एक्सट्रीकेट का मतलब होता है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सब्सीक्वेंट आपका एक वर्ड पूछा था, सब्सीक्वेंट, ठीक है ना? तो देखो सब्सीक्वेंट का यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था, है ना? तो सिनोनिम इसका होता है, एक तो लेटर होता है, या फिर आप इसको क्या बोलो, आने वाला, तो सक्सेसिव हो जाएगा इसका, है ना? या फिर आप इसको फ्यूचर में, है ना, जो आने वाला टाइम है उसको भी फ्यूचर में भी, आप फ्यूचर भी इसका सिनोनिम हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ आपके वर्ड्स पूछे थे। और अगर मैं आपसे और क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था कि देखो ऐसा क्वेश्चन था कि ऑब्लिगेटरी दिया गया था, ठीक है ना? ऑब्लिगेटरी, ठीक है? ऑब्लिगेटरी वर्ड दिया था और इसका एंटोनिम पूछा हुआ था, ठीक है? तो देखो ऑब्लिगेटरी का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ क्या हो आपके लिए, कंपलसरी हो, ठीक है ना? क्या हो आपके लिए, कोई भी चीज़ कंपलसरी हो। नाउ अब देखो इसका अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शनल, यानी कि कोई भी चीज़ आप क्या अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक है ना? वॉलंटरी, यानी कि अपने मन से करना है तो करो, लेकिन आपके ऊपर इसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है, भाई करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है ना? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, या तो ऑप्शनल हो जाएगा या वॉलंटरी। और आपके ऑप्शन में कुछ और वर्ड आया होगा तो इससे रिलेटेड ही होगा, बाकी उसको आपको टिक करके आना था, है ना? ये सारी की सारी चीज़ें हो गई आपकी इंग्लिश और रागा वगैरह, मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई दी आपको। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारा का सारा सिनारियो क्या है आपका। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका मैं आपको आंसर अलग से कर दूंगा। एंड इसके अलावा फिर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।